हेलो एवरीवन, कैसे चल रही है आप लोग की तैयारी? आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम कुछ स्टूडेंट्स के हो गए हैं, कुछ के बाकी हैं, बट कैसी है तैयारी? तैयारी की बहुत ज़्यादा अच्छी कराने के लिए मैं आपके लिए जीके जीएस के क्वेश्चन लाई हूँ। और क्वेश्चन क्या है, कैसे हैं, उन पे अपन फोकस करते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास स्टैटिक जीके के हैं, देन इकोनॉमिक्स है, देन पॉलिटी है, देन हिस्ट्री है, सब कुछ स्टैटिक जीके है, सब कुछ कवर होने वाला, साइंस भी है। बट आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, जब भी आप मैथ से और जो है रीजनिंग से थक जाते हैं तब आपको मेरे वाले ऑडियो सिस्टम पे आपको जीके जीएस चला के और शुरू कर देना है। बट ये ध्यान रखना है कि कभी भी आप अगर क्वेश्चन करते हैं, हमारा वीडियो देखते हैं, 3 बार उसको सुन लें तो आपको क्वेश्चन रटनी आ जाएगा। जीके जीएस में आपको मेरिट लाने से कोई नहीं रोक सकता है। बात करते हैं क्वेश्चन क्या क्या हो रहे हैं, पर आपको ध्यान रखना है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है और कमेंट जरूर करना है कि वीडियो कैसा लगा है। क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, मैं थोड़ा सा डार्क कर लेती हूँ इसको। क्वेश्चन क्या है? यस, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने करी है? दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे। वेदों की संख्या कितनी है? 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में किस देवता को सबसे प्रमुख माना गया है? ऋग्वेद में इंद्रदेव को सबसे प्रमुख माना गया है। अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा? 261 ईस्वी पूर्व लड़ा था। बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन है? चाणक्य। यस, कौटिल्य के नाम से जिन्हें जाना जाता है, चाणक्य दो जो है उनके गुरु है चंद्रगुप्त मौर्य के। उन्होंने ही जो है दनान नाम का जो राजा था उनसे जो है बदला लेने के लिए अपनी शिखा बांधी थी, और मैं अपनी शिखा तब तक नहीं खोलूंगा जब तक कि मैं इससे बदला नहीं ले लूं। तो चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने राजा बनाने की ठानी थी। फिर आता है मौर्य वंश की स्थापना कब हुई? 322 ईस्वी पूर्व। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी है? कुमारगुप्त प्रथम ने करी है। मध्यकालीन भारत, अकबर का जन्म कहाँ हुआ? अमरकोट में। अकबर ने बीरबल को क्या उपाधि दी? राजा की उपाधि दी। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? 1526 में हुई थी। बाबर किस वंश का था? तैमूर वंश का। शिवाजी महाराज की राजधानी क्या थी? वो थी रायगढ़। फिर बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण के लिए किसे लागू किया था? सेना के खर्च कम करने के लिए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी? हरिहर और बुक्का ने करी। मुगल काल में आईने अकबरी किसने लिखा? अबुल फजल ने लिखा। औरंगजेब ने किस सिख गुरु को मरवाया था? गुरु तेग बहादुर को उन्होंने मरवा दिया था। आधुनिक भारत की बात करते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 ईस्वी में। 1857 की क्रांति के नायक कौन थे? मंगल पांडे। फिर बात करते हैं 1857 की क्रांति का अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? मुगल सम्राट जो है फर्स्ट बाबर थे, अंतिम जो है बहादुर शाह जफर थे। और बहादुर शाह जफर की अभी भी जो है बेटे की बेटी अभी भी है, बट वो बहुत खराब कंडीशन में है। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बैनर्जी पहले अध्यक्ष थे। गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कब बनाई थी? वो बनाई 1943 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 ईस्वी में। रोलेट एक्ट किसने लागू किया? वो 1919 में जो है ब्रिटिश सरकार ने। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 ईस्वी में भारत आया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? 1919 में शुरू हुआ था। नमक सत्याग्रह कब हुआ? नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को दी गई थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? वो 1930 को हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी कब शामिल हुए? वो 1931 में शामिल हुए। पूना समझौता कब हुआ? पूना समझौता 1932 को हुआ। फिर बात करते हैं भारत की स्वतंत्रता के बाद की बातें क्या क्या है, कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई। भारतीय संविधान कब लागू हुआ?
26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। फिर बात करते हैं GUI का पूरा नाम क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, वो GUI का पूरा नाम है। इंटरनेट पर सुरक्षित डाटा भेजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वो इंक्रिप्शन का यूज किया जाता है। कंप्यूटर की खोज किस शताब्दी में हुई? 19वीं शताब्दी में कंप्यूटर की खोज हुई। Ctrl+C का प्रयोग किसके लिए होता है? वो कॉपी करने के लिए होता है। फिर हरित क्रांति के जनक कौन थे? MS स्वामीनाथन थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ? ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 को हुआ। फिर बात करते हैं कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कुल योजनाएं उनके बारे में। भारत में अब तक कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई है। पहली योजना 1951 में शुरू हुई, 12वीं योजना 2017 में समाप्त हुई। उसके बाद नीति आयोग आ गया था और पंचवर्षीय योजनाएं बिल्कुल समाप्त कर दी गई थी। शॉर्ट ट्रिक्स टू रिमेंबर ऑल प्लेन थीम्स: कृषि, भारी आत्मनिर्भरता, गरीबी, हरियाली, रोजगार, उदारीकरण, न्याय, विकास, समावेश, ये सब जो है उसके उद्देश्य थे पंचवर्षीय योजनाओं के। प्रथम योजना 1951 से 56 में बनाई गई। लक्ष्य था कृषि, सिंचाई और ऊर्जा। मॉडल था हेरेडोमर मॉडल। मुख्य बिंदु थे भाखड़ा नांगल बांध और सबसे सफल योजना थी। ट्रिक थी पहली योजना खेतों का सपना। फिर बात करते हैं द्वितीय योजना औद्योगिक विकास के लिए महालनोबिस मॉडल के आधार पर। मुख्य बिंदु थे भारी उद्योगों का विकास करना। ट्रिक थी दूसरी योजना फैक्ट्री की ओर। फिर तृतीय योजना 61 से 66 में हुई थी। फिर लक्ष्य था बिल्कुल आत्मनिर्भर भारत, या बच्चों को या सभी को आत्मनिर्भर बनाओ। असफल रही क्योंकि 1962 में युद्ध हो गया और अकाल पड़ गया था। हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1966 में हुई और हरित क्रांति से ही हम लोगों ने क्या सीखा कि जो पुराने औजार है या हल से खेती की जाती है उसके स्थान पर नई टेक्निक यूज की जाए, कृषकों को टेक्निक बताई जाए, उनको ट्रेंड किया जाए और HYV सीट यूज किया जाए। और इंदिरा गांधी नहर के बाद से ही वार्षिक योजनाएं रही 1966 से 69 में। 3 वर्ष कोई पंचवर्षीय योजना नहीं आई। कारण था युद्ध, सूखा, राजनीतिक संकट। ट्रिक थी 3 साल योजना रुक गई। चतुर्थ योजना आई थी 1969 से 74 के बीच। लक्ष्य था गरीबी हटाओ, आत्मनिर्भरता। इंदिरा गांधी का नारा था गरीबी हटाओ। चौथी योजना गरीबी हटाओ मिशन थी। फिर आता है 5वीं योजना 74 से 79 के बीच में 5वीं पंचवर्षीय योजना आई थी। लक्ष्य था गरीबी उन्मूलन और रोजगार बढ़ाना। 20 सूत्रीय कार्यक्रम रखे गए। 1978 में सरकार ने योजना बिल्कुल समाप्त कर दी। ट्रिक था 5वीं योजना 20 सूत्रीय और नौकरी। फिर बात करते हैं छठी योजना 1980 से 1985 के बीच में हुई। लक्ष्य था गरीबी उन्मूलन और टेक्नोलॉजी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई जाए। इंदिरा गांधी की वापसी आ गई और उसके बाद छठी योजना तकनीकी से गरीबी हटाओ। कुल मिला के गरीबी हटाने की तकनीक लानी पड़ेगी। 7वीं योजना 1985 से 1990 के बीच में आई थी। लक्ष्य था रोजगार, शिक्षा, समाज कल्याण। राजीव गांधी युग कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी का युग था। ट्रिक थी 7वीं योजना यानी कुल मिला के डिजिटल भारत लाना। वार्षिक योजनाएं फिर 90 से 92 में आई। 2 साल की 2 वार्षिक योजनाएं रही। कारण था राजनीति। फिर से रुकी योजना, ठप्प हो गई, 5 वर्ष तक नहीं चली। 8वीं योजना फिर रही 1992 से 1997 में। लक्ष्य था LPG, यस LPG यानी लिबरलाइजेशन, देन प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये क्या है 1991 में, उससे पहले हमारी जो कंडीशन है इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब हो गई थी। हमने ये सोचा कि जब इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो गई है तो हमें क्या करना चाहिए। हमें उससे उबरने के लिए पहले तो विदेशों से लोन नहीं मिल रहे थे और लोन लेने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा था, LPG प्रोग्राम लेना पड़ रहा था। LPG मतलब लिबरल होना था हमें अपनी कंपनियों के प्रति, दूसरे देश की कंपनियों को प्रति लिबरल होना था। मतलब हमने जो है दूसरे देश की कंपनियों को क्या किया है, सबसे पहले हमने उनके लिए FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 100% लागू कर दिया गया। ठीक है, हमारे यहाँ आओ, हमारे यहाँ की कोई कंपनी आपके साथ नहीं रहेगी, आप 100% आए और अपना इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो उसके बाद प्राइवेटाइजेशन लागू किया गया। प्राइवेटाइजेशन का मतलब हो गया निजीकरण, यानी जो कुछ कंपनियां गवर्नमेंट के हाथ में थी उनमें लॉस आ रहा था तो गवर्नमेंट ने सोचा कि इस लॉस को दूर करना है तो हमें प्राइवेटाइजेशन लाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए प्राइवेट कंपनियों को उनमें प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, निजीकरण के हाथ में सौंप दिया गया। फिर आया ग्लोबलाइजेशन। हमने ये सोचा कि हमारे देश की कंपनी से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें अपने देश के द्वार दूसरे देश के लिए खोलने पड़ेंगे और आगे अपना LPG 1991 की LPG पॉलिसी। आर्थिक सुधार था PV नरसिम्हा राव, डॉक्टर मनमोहन सिंह। 8वीं योजना थी लाइसेंस राज खत्म करना। फिर आता है 9वीं योजना 1997-2002। लक्ष्य था सामाजिक न्याय और भागीदारी।
सोशल जस्टिस। नवी योजना का उद्देश्य था न्याय सबके साथ किया जाए। 10वीं योजना 2002 से 2007 के बीच रही। लक्ष्य था 8% विकास दर। प्राप्त दर केवल रही 7.6%। शिक्षा और स्वास्थ्य पे सबसे ज्यादा बल दिया गया। ट्रिक थी 10वीं योजना, विकास सबसे ज्यादा किया जाए। बट फिर भी 11वीं योजना आई 2007 से 2012 के बीच। थीम थी समावेशी विकास, यानी सबका ग्रोथ किया जाए। शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास। 11वीं योजना का सबका साथ सबका विकास लेके आई। 12वीं योजना 2012 से 2017 लास्ट पंचवर्षीय योजना थी। थीम थी तेज, टिकाऊ और समावेशी विकास किया जाए, मतलब धीमी गति से अब काम नहीं चलेगा, फास्ट किया जाए। लक्ष्य था 8% विकास दर, पर वास्तव में 6.7% रही। अंतिम पंचवर्षीय योजना रही 12वीं योजना, टिकाऊ विकास की अंतिम कड़ी रही। फिर बात करते हैं अब पंचवर्षीय योजना क्यों बंद हुई, क्योंकि उसके स्थान पर नीति आयोग आ गया था 1 जनवरी 2015 को और प्लानिंग कमीशन समाप्त हो गया। अब पंचवर्षीय योजना के स्थान पर 3 ईयर एक्शन प्लान, 7 ईयर स्ट्रेटेजी एंड 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट पर काम होता है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत की जो क्वेश्चन है, भले ये क्वेश्चन एसएससी में पूछेगा, उससे मतलब नहीं है। भारत की पहली योजना कब शुरू हुई? 1951 में। पंचवर्षीय योजना किस देश से प्रेरित है? सोवियत संघ से। हरित क्रांति 1966 में 3rd पंचवर्षीय योजना में आई। गरीबी हटाओ किस योजना में था? 4th प्लान में। एलपीजी किस योजना में शुरू हुई? 8th प्लान पंचवर्षीय योजना में। अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम थी। माल नमिस मॉडल किस योजना में था? 2nd योजना में था। 20 सूत्रीय कार्यक्रम किस योजना में शुरू हुआ? 5वीं योजना में। समावेशी विकास का नारा किस योजना में हुआ? 11वीं योजना में। योजना आयोग की जगह क्या आ गया? नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को। तो इस तरीके से योजना आयोग खत्म हो गया और उसके स्थान पर नीति आयोग आ गया। 12 पंचवर्षीय योजना रही। आज की थीम पूरी की पूरी जो है अपना फोकस रहा पंचवर्षीय योजनाओं पर। तो पंचवर्षीय योजना जो है 1950 में योजना स्टार्ट किया गया था, 1951 से स्टार्ट की गई थी और 2017 में खत्म कर दी गई। कुछ प्रॉब्लम्स आई उसके कारण कुछ योजनाएं 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष तक चली, बट बाकी सभी पंचवर्षीय योजना टोटल 12 आ गई थी और 2017 में टोटल 12 पंचवर्षीय योजना 17 में खत्म कर दिया गया। उससे पहले ही 2015 में नीति आयोग आ गया था और नीति आयोग सेम बिल्कुल ही आपका पंचवर्षीय योजनाओं का सेम सब्स्टिट्यूट आ गया है। वही उद्देश्य, वही चीजें, प्रधानमंत्री इसका पदेन सदस्य होता है। बस इसी चीज को देखते हुए मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रख लिए हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको रोज पढ़ने हैं। इसी तरीके से रोज आपको पूरा फोकस करना है हमारी जीके जीएस की क्लासेस को। वेरी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, इनको देखना नहीं भूलना है, रोज सुनना है और बहुत अच्छे से फोकस करना है अपनी स्टडी पर। अगर आपने ये स्टडी कर ली तो आपको कोई पास होने में से नहीं रोक सकता, मेरिट लाने से कोई मतलब ऑल इंडिया रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। बस पासिंग मार्क्स आपको इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स में लाने हैं। बट हमारी रोज इसी तरीके से क्लासेस देखते रहे। क्लासेस कैसी लगी है कमेंट करते रहें और शेयर और लाइक करना ना भूलें। ये चीज ध्यान रखें, सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। थैंक यू एवरीवन।